मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और गोवा के जो आप तमाम लोग हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ जो मीडिया के बंधु हैं और जो पुलिस के साथी यहाँ सुरक्षा में खड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बिना किसी औपचारिकता के मुझे बस आज जो अनुभव हुआ है इस राजभवन मार्च में, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो गिरीश जी, पुलिस का क्या कहेंगे, बेचारे नौकरी कर रहे हैं, उनको तो ऊपर से जो आदेश आया है वो कर रहे हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये उस काम को अनजाने में रोक रहे हैं जिस काम से सीधे सीधे उनका फायदा है। फायदा कैसे है? तो भाजपा की सरकार अभी पेंशन खत्म की है, धीरे धीरे इनकी नौकरी भी खत्म करेगी। हमारी लड़ाई यहाँ जितने खड़े लोग हैं, चाहे पुलिस की नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों या कांग्रेस के आम कार्यकर्ता हों, ये सबसे जुड़ी लड़ाई है। हम यहाँ आए थे महामहिम से मिलने के लिए, और राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कांग्रेस पार्टी एक अपोजिशन पार्टी है और लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्टी के हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो इस डेलीगेशन में है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं, और गवर्नर साहब ने तमाम लोगों को, पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, पीसीसी प्रेसिडेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपॉइंटमेंट दिया गया, 5 बजे का अपॉइंटमेंट दिया गया। और यहाँ पे जो इंचार्ज है वो कह रहे हैं कि हम आपको जाने के लिए नहीं देंगे। तो आप कंफर्म कर लीजिए कि अपॉइंटमेंट है कि नहीं है। अपॉइंटमेंट देने के बाद उनको मिलने का मन है कि नहीं है, और हम किस लिए मिलना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जो है बड़े फिल्म स्टार हैं या गवर्नर साहब कुछ ऐसा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कांग्रेस पार्टी ने गोवा लिबरेशन के जब 50 साल हुए थे तो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था। गोवा के जो लेजेंडरी फिगर हैं उनके लीडरशिप में, साइंटिस्ट, तमाम तरीके के जो इंटेलेक्चुअल हैं, और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर कांग्रेस पार्टी की जब सरकार चली गई तो वो विजन जो है वो आने वाली नई सरकार को, पर्रिकर साहब की सरकार को दिया गया कि हम गोवा को कैसे बेहतर बना सकते हैं हर फील्ड में। उस विजन डॉक्यूमेंट में से एक भी चीज पे कोई काम नहीं हुआ है, और वो जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी ने एक चार्जशीट तैयार किया है कि हर एक फील्ड में, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर को उठाकर देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को देख लीजिए, वेलफेयर स्कीम को देख लीजिए, डेवलपमेंट के तमाम जो चीजें हैं उसको देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, इन तमाम सवालों पे चार्जशीट बनाया था। ये चार्जशीट मैं खास करके अपने पुलिस के कांस्टेबलों को कहना चाहता हूँ, ये हमारी पार्टी की कार्यकर्ता के लिए सिर्फ नहीं है, ये आपके लिए भी है, आपका सवाल भी है। हो सकता है कि आपको ऊपरी कमाई हो, लेकिन आपको भी तो 110 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है ना, आपको भी अपने बच्चों के लिए महंगी शिक्षा लेनी पड़ रही है ना, आपको भी इस बात की गारंटी नहीं है ना कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर ले, एमबीए कर ले, उसके बाद उसको नौकरी मिल जाएगी। देश को अगर लूटा जा रहा है तो हम सबको लूटा जा रहा है। आप वर्दी पहने हुए तो आपको भी, और हम नहीं पहने हुए तो हमको भी। ये लड़ाई हम सबकी है, हमको ये समझना पड़ेगा, और ये पूरी की पूरी साजिश हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब एक बात हमको बताइए, मैं खास करके मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है देखिए मुद्दे को गुमराह किया जाता है। हम यहाँ आए हैं अपना डेलीगेशन लेकर के, डेलीगेशन हमको नहीं मिलने दिया गया। अब मैं जाते हुए पुलिस ऑफिसर को कह दूं, दिया हुआ एसपी को बुला करके कह दूं कि अपने सीएम को थैंक यू कहिएगा, मैं सुरक्षित दिल्ली लौट रहा हूँ। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से डेमोक्रेसी चलेगा, जमहूरियत में क्या जरूरी चीजें हैं। विपक्ष का काम है जनता के सवालों को उठाना, सत्ता पक्ष का काम है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करना जो वादा आप करके आए थे।
आप बताइए कि कौन सा वादा पूरा किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में गोवा दूसरे नंबर पर है, महंगाई आसमान छू रही है। कोविड सिचुएशन में हमने देखा कि दर्जन लोगों से ज्यादा लोगों की मौत जो है यही गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के बिना हो गया है। ये हमारा आपका सबका मुद्दा है। इसीलिए बतौर लीडिंग अपोजिशन पार्टी हम अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहते हैं और इस राज्य की सरकार को एक बात कहना चाहते हैं, आप हमको रोक सकते हैं, आप बैरिकेड लगा सकते हैं, जान लीजिए हम बैरिकेड गिरा सकते हैं। हमने अपनी जिंदगी में दर्जनों बैरिकेड गिराया है, आपका बैरिकेड भी हम गिरा देते हैं, लेकिन हम बैरिकेड नहीं गिराए। इसलिए नहीं गिराए कि हम चाहते हैं कि एक महीने में आपकी सरकार ही गिर जाए। हम चाहते हैं कि आप हमारा चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। गोवा की 14-15 लाख आबादी, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, ये चार्जशीट गोवा के एक एक घर में पहुंचा दीजिए, एक एक नौजवान के हाथ में पहुंचा दीजिए, एक एक महिलाओं के हाथ में पहुंचा दीजिए, फिर इनको समझ में आएगा। ये कांग्रेस के एमएलए खरीद सकते हैं, कांग्रेस के लीडर खरीद सकते हैं अपने सूटकेस से अमित शाह, लेकिन कांग्रेस के सपोर्टर नहीं खरीद सकते हैं, कांग्रेस के वोटर नहीं खरीद सकते हैं। और मैं उनको कह देना चाहता हूं कि एज ए पार्टी जो हमारा सपोर्टर है, जो हमारा वोटर है, उसको इंटैक्ट रहने की जरूरत है। हम गोवा में एक मजबूत अल्टरनेटिव देने के पोजीशन में हैं और जो बात को इधर उधर भटका रहे हैं उनके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, उल्टे चोर कोतवाल को नहीं डांट सकता है। आप मुझे बताइए कि जो खरीदते हैं वही जो हमारे नेताओं को खरीद कर ले जाते हैं, वही उल्टे आरोप लगाते हैं कि आपके नेता बिक जाते हैं। अरे हमारे नेता को आप खरीद सकते हैं, हमारे विचार को आप नहीं खरीद सकते, हमारे इतिहास को आप नहीं खरीद सकते हैं। और हमारा इतिहास ये है कि इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी है पार्टी ने। हमारा इतिहास ये है कि हमने संविधान बनाया है। अगर हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, हमने संविधान बनाया है, तो इस देश की 135 करोड़ आबादी के हक हूक के लिए भी हम लड़ेंगे। आजादी अगर देश को दिलाई है तो आजादी भी हम बचाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल ही हमारी ताकत है और हमारा जो विचार है उस पर हमको मजबूती से खड़ा रहने की जरूरत है। व्यक्ति की तरफ मत देखिए, पार्टी की तरफ देखिए और हमको पूरा भरोसा है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि गोवा लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग दिल्ली से चल करके आए हैं नया एजेंसी लेकर के, मुझे पूरा भरोसा है कि उनको भी गोवा समझ में नहीं आएगा। आपकी जो ताकत है उस ताकत को आप जरूर पहचानेंगे और ये जो अहंकारी सत्ता है, धा वर्षा विकासाची के नाम पे जो विनाशाची हो रहा है, उसका आप अंत करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा। आणि आता मागता रिक्वेस्टिंग सिनियर ऑब्झर्वर पी चिदंबरम जी to say okay sir is saying it's enough, so we conclude here. पण आमची लढाई, आझादीची लढाई, गव्हर्नराक मेळपाची लढाई, गोंयच्या विधानसभेत वचपाची लढाई, गोंयची आझादी, गोंयकारा खातीर आझादी करपाक आमी सलूट करतले आणि आयच्यान ही आझादीची लढाई सुरू जातली काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा। तुमकां सगळ्यांक देव बरें जावं म्हणटा। सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सुखरूप आपल्याच्या घरावरचे खंयच मस्ती करिनासतना आपल्याच्या घरावरचे सगळ्यांक तुमकां मना काळजांतल्यान काँग्रेस पार्टीच्या वतीन देव बरें जावं।
दत्तराज